Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to another video of my transformation series. So आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सिर्फ डाइट करने से हमारा बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बिना वर्कआउट, सिर्फ डाइट के बेस पर। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अगर आप इस चैनल पे नए हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रणीत और आपका स्वागत है मेरे चैनल में ट्रांसफॉर्मित प्रणीत में। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही कॉमन सवाल जो बहुत जन पूछते रहते हैं और उसके जवाब के बारे में बात करेंगे। तो बहुत जन का डाउट रहता है कि क्या हम सिर्फ डाइट करके या फिर सिर्फ खा के, हेल्दी खा के, बिना वर्कआउट के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं क्या। तो आज इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट बताऊंगा कि क्या पॉसिबल है, सच में होता है कि नहीं होता है, तो होता है तो क्या होता है, आपका फैट लॉस होता है कि वेट लॉस होता है, वो सब बारे में। तो वो भी मतलब क्या हेल्दी, मतलब आपको आपका गोल क्या है, वो उस हिसाब से चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहली बात ये समझ लो कि आपका सबसे बड़ा रोल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में डाइट का होता है। वर्कआउट का बहुत कम परसेंट में रोल होता है और डाइट का सबसे ज़्यादा परसेंट में रोल होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको डाइट पे फोकस करना है और वर्कआउट पे छोड़ देना है पूरा। मतलब सिर्फ डाइट ही कर रहे हो आप, वर्कआउट नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि आपको जितना डाइट जरूरी है उतना वर्कआउट भी जरूरी है और जितना वर्कआउट जरूरी है उतना डाइट भी जरूरी है। हाँ, अगर आपका सिर्फ गोल वेट लॉस करना है तो आप थोड़ा डाइट कंट्रोल करके, थोड़ा हेल्दी खा के, ये सब करके आपका वेट लॉस कर सकते हो। पर अगर आपका गोल मसल बिल्ड करना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, उसके साथ में आपको लीन मसल मास पुट ऑन करना है आपके बॉडी में, तो आपको डाइट के साथ वर्कआउट भी ज़रूरी है। मतलब एज पर योर गोल। ऐसे नहीं बोल सकता हूँ मैं कि सिर्फ डाइट करके आपका वेट लॉस होता है, पर वो वेट लॉस होता है। आपका वर्कआउट करके और डाइट प्रॉपर करके फैट लॉस होता है, उसके साथ मसल भी गेन होता है। अगर आप सिर्फ डाइट करोगे और वर्कआउट नहीं करोगे तो आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, वो तो पक्का बात है, क्योंकि आप हेल्दी खा रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, सब कुछ ठीक से कर रहे हो, तो आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, पर आपका मसल मास नहीं गेन होगा, आप ऐसे दुबले पतले रहोगे। और वही उसकी जगह पे आपने हेल्दी डाइट भी लिया, प्रॉपर डाइट भी लिया और उसके साथ में आपने वर्कआउट भी किया, तो उसके उसके साथ में आपके जैसे जैसे आपका वेट कम होएगा उसके साथ में आपका मसल मास भी साइड बाय साइड बिल्ड होगा और उससे एट द एंड आपको ही मस्कुलर मतलब मसल्स बिल्ड होंगे, तो आपकी बॉडी ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, ना कि पतले लोगे आप। तो ये कुछ बेसिक था, वो मतलब आपको एक आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। चलो मान लो कि अब हम वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर रहे और प्रॉपर डाइट कर रहे हैं, कंट्रोल डाइट कर रहे हैं, तो क्या होता है वो सब जान लेते हैं। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट आपका वेट डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि आप डाइट प्रॉपर कर रहे हो, उसमें उससे आपका मतलब कम खा रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा खा रहे थे, ऑयली फूड खा रहे थे, जंक फूड खा रहे थे, पर आपने डाइट कंट्रोल में किया, वर्कआउट नहीं कर रहे हो पर डाइट कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। पर ज़्यादातर वेट आपका मसल का और वाटर वेट रहेगा, वो लॉस होगा, ना कि आपका फैट लॉस, अगर आप सिर्फ डाइट के बेस पे कर रहे हो तो। और क्या हो सकता है, तो बॉडी थोड़ी डल लगेगी और मे बी आपकी जो आप ओवर वेटेड थे तो आपका वेट लॉस होने से आपकी लूज स्किन ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका स्टैमिना कम हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है अगर आपने सिर्फ डाइट के बेस पे आपका वेट लॉस किया तो अभी हम बात करते हैं डाइट के साथ वर्कआउट भी ऐड किया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वर्कआउट या आप जिम करो, योगा करो या बॉडी पर मतलब वेट ट्रेनिंग करो, कुछ भी हो, मतलब एक वर्कआउट अगर आपने ऐड किया तो क्या क्या आपको डिफरेंस दिखेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस का फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उधर आपका वेट लॉस हो रहा था, इधर आपका फैट लॉस हो रहा है। वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत डिफरेंस है। वेट लॉस मतलब आपका वाटर वेट,
जो मसल का वेट है वो लूज होता है। फैट लॉस में आपका फैट जो प्रॉपर फैट है वो लूज होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस होगा। उसके बाद मसल मास बिल्ड होगा आपका साइड बाय साइड। आप सिर्फ डाइट पे आपका मसल मास बिल्ड नहीं हो रहा था, आपका बस वेट लॉस हो रहा था। ये इसमें फैट लॉस होगा, उसके साइड बाय साइड आपका मसल मास भी बिल्ड होगा। और उसके साथ में आपका स्किन भी, मतलब जो लूज स्किन नहीं होगा, टाइट होगा, क्योंकि साइड बाय साइड आपका मसल मास बिल्ड हो रहा है, तो वो लूज स्किन को वो पकड़ लेगा और स्किन भी आपका ज़्यादा लूज नहीं है। थोड़ा अगर आपने बहुत हैवी वेट थे और अगर आपने फैट लॉस किया है तो थोड़ा स्लाइड तो दिखेगा वो स्किन, लूज स्किन। पर अगर आपने प्रॉपर डाइट और प्रॉपर किया है तो वो भी एकदम माइन्यूट ना के बराबर दिखेगा। तो ये एक फ़ायदा रहता है डाइट और वर्कआउट्स दोनों करने के। सो नेक्स्ट होगा आपका एनर्जी लेवल हाई पे होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपने डाइट और वर्कआउट दोनों साथ में किया तो ये सब कुछ आपको चेंजेस दिखेंगे। अगर आप खाना कंट्रोल कर रहे हो, कि डाइट कंट्रोल कर रहे हो, पर उसके साथ में अगर आप प्रॉपर मूव नहीं कर रहे हो तो आप लीन तो लगोगे पर आप फिट नहीं लगोगे। इतना याद रखो, लीन होने में और फिट लगने में बहुत फ़र्क है। चलो मान लो अगर आप रोटी चावल खाना थोड़ा कम कर दो, शुगर टोटली कट ऑफ कर दो और जंक फूड भी टोटली कट ऑफ कर दो, तो डेफिनेटली आपका 5 to 10 केजीज डाउन आ जाएगा। पर उसके साथ में अगर आपने थोड़ा वॉक शुरू किया, थोड़ा वर्कआउट शुरू किया या फिर योगा शुरू किया, तो आपका वेट लॉस तो होगा ही, उसके साथ में आपका मसल मास, लीन मसल गेन होगा। तो ये कुछ छोटे से डिफरेंस है, उसके साथ में ऐड करने से आपको फायदा हो रहा है। अगर आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर, लीन तो हो रहे हो आप, पर लीन के साथ आप फिट भी हो रहे हो। बस लीन होना और लीन होने के साथ फिट होना में फ़र्क है। तो यही कुछ डिफरेंस है। सिर्फ आप डाइट करोगे तो आप लीन होगे, और आप डाइट के साथ थोड़ा मूवमेंट करोगे, थोड़ा वॉक करोगे, थोड़ा योगा करोगे, थोड़ा वर्कआउट करोगे, तो भी तो आप लीन के साथ साथ आप फिट भी लगोगे। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो जवाब सिंपल है। अगर आपका टारगेट सिर्फ वेट लॉस करना है, सिर्फ आपको वेट कम करना है, आपको मसल मास नहीं चाहिए, आपको बस पतला होना है, इतना ही टारगेट है आपको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, आपको फिट नहीं दिखना है चलेगा, आपको नॉर्मल पतले हो गए तो भी बहुत है, तो आप डेफिनेटली डाइट कंट्रोल करो। आपका डेफिनेटली आप लीन लगोगे और आपका वेट लॉस हो जाएगा। पर अगर वही आपको मसल चाहिए, आपको अच्छा दिखना है, आपको फिट दिखना है, आपको मतलब एक अच्छा की पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है, तो आपको डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी करना मैंडेटरी है। तो ये एक सिंपल चीज़ है, सिंपल है। अगर आप डाइट और वर्कआउट करोगे तो ऑब्वियसली आप फिट, अट्रैक्टिव और अच्छे दिखोगे, क्योंकि आपके साथ उसके साथ में आपका आप लीन तो हो गए पर मसल मास गेन हो गया तो आप फिट दिखोगे। वही अगर आपने सिर्फ डाइट किया तो आप लीन हो जाओगे, पतले हो जाओगे, पर आप ऐसे हड्डी टाइप में हो जाओगे। तो यही डिफरेंस है, सिंपल। यही लास्ट में कंक्लूजन है। तो एज पर योर गोल, बहुत जन का गोल रहता भी है कि मेरे को नहीं मसल मास चाहिए, मेरे को पतला हो गया तो बहुत हो गया। तो आप डाइट कीजिए प्रॉपर, कोई भी डाइट मतलब फॉलो कीजिए प्रॉपर। कैलोरी, जंक फूड बंद कर दीजिए, शुगर अवॉइड कीजिए, थोड़ा घर का खाना जो खा रहे हो उसको थोड़ा सा क्वांटिटी में कम कर दीजिए, कैलोरीज काउंट करके खाइए, तो आप इजीली आपका 5 to 10 केजी लॉस हो जाएगा। पर अगर आपको फैट लॉस करना है, उसके साथ साथ मसल गेन भी करना है, तो आपको वर्कआउट करना मैंडेटरी ही है। एक सिंपल सी लाइन बोलता हूँ आपको, वेट तो डाइट से ही कम होता है, पर वर्कआउट से ही बॉडी बनती है, इतना याद रखो आप। सो दोस्तों, आपको होपफुली क्लियर हो गया रहेगा, सिर्फ डाइट ही काफ़ी नहीं है। आप बताओ अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ डाइट कर रहे हो कि डाइट के साथ में वर्कआउट भी कर रहे हो? ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ। और आपके दोस्तों के साथ शेयर करो जो सिर्फ डाइट करता है, वर्कआउट नहीं करता है, ऐसे दोस्त के साथ। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे आती रहती है, तो स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।